हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो मैं उन्हें भी करा रहा हूं कंपटीशन के तौर पर और बीएससी क्लासेस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये तभी समझ में आएंगे कि जब आपने इससे पहले 3 लेक्चर पार्शियल डिफरेंशिएशन के पूरे किए हों। ठीक है, तो आप उन लेक्चरों को जरूर करेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आपको मेरा कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप सर्च करें बीएससी कोचिंग अलीगढ़ टॉपिक के साथ। जैसे आपको इनफानाइट सीरीज देखनी है तो आप लिखेंगे इनफानाइट सीरीज बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में लिख रहा है इफ यू इक्वल, ये दे रहा है इफ यू इक्वल एफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। ये लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 में मैंने ये कराया है, इसका ये लेक्चर 3 है, तो लेक्चर 2 में मैंने ये कराया है। इसकी वैल्यू 0 आती है। लेक्चर 2 में देखेंगे तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसी लेक्चर में हमने यूलर थ्योरम कराई है, होमोजीनियस इक्वेशन। उससे पहले लेक्चर में, ये लेक्चर 3 में मिलेगा आपको, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले में 3 में, और ये क्वेश्चन लेक्चर 2 में मिलेगा होमोजीनियस वाले में। इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n, तो यूलर थ्योरम क्या होती है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू, या ये ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। तो यहां u की जगह पर f भी हो सकता है, तो इसका आंसर एन यू, इसका आंसर ये सही है, और इसका एन यू ए पार्ट क्या आ रहा है, एन यू। ये लेक्चर 2 में बताया है और ये लेक्चर 3 में मैंने प्रूफ किया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर डालते हैं। u इक्वल टू दे रखा है इसने 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। पूछ रहा है डेल यू ओवर डेल एक्स में एक्स की गुणा, ये इसका मान क्या होगा। ये मैंने प्रूफ नहीं किया किसी लेक्चर में, तो इसे हल करके दिखा रहा हूं। निकालिए डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। अंदर का करोगे तो 2x, वाई और जेड का 0, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। 2 से 2 कट गया, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इसको मैं नीचे ले गया, x ये रहा, दोनों ओर x की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये बना रहा हूं मैं, तो x की मल्टीप्लाई करोगे तो यहां एक्स स्क्वायर। अब सिमिलरली इसी प्रकार y डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे तो माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अगर ऐसे करोगे डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इन तीनों को प्लस कर दीजिए। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा। क्लियर। चलिए इन तीनों को प्लस करिए तो ये x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। इसको ऊपर प्लस करेंगे तो माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इसकी पावर 1 है तो नीचे क्या बचा, आधी पावर। कितनी बची, हाफ, क्योंकि 1 इसमें से जाएगा तो हाफ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और ये किसकी वैल्यू है, u की। इसका मतलब इसका आंसर u है, माइनस का b इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4। इफ x एंड y आर कनेक्टेड y, द इक्वेशन ये दे रखी है
एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो या एफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, दोनों, तब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, तब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। देखें तो कौन सा सही है, फोर्थ क्वेश्चन का माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, बी इज द राइट आंसर। और ये लेक्चर 3 में है, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये लेक्चर 3 में है, ये लेक्चर 1 में है, मगर मैंने वहां किया नहीं था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर ये कह रहा है u इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई, तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y क्या होगा। इसका फॉर्मूला यहाँ nu आया था, n होती है डिग्री। अब हम देखते हैं डिग्री कितनी है इसकी, यहां भी 1 यहां भी 1, तो 1 माइनस 1 0। अगर यहां 0 की मल्टीप्लाई u में करूं तो टोटल 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। तो ये भी मैंने क्वेश्चन लेक्चर 2 में कराया है। आप प्लीज लेक्चर 1 देखें, लेक्चर 2 देखें, लेक्चर 3 देखें, फिर इस लेक्चर को देखें, सब कर लेंगे आप। कम से कम आप मेहनत तो करिए। आप तो डायरेक्ट ही एमसीक्यू मांग रहे हैं, एमसीक्यू तो तब समझ में आएंगे कि जब आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया हो अच्छी तरह से। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहा है इफ यू इक्वल एफ वाई प्लस ए एक्स प्लस साई वाई माइनस ए एक्स, तो ये पूछ रहा है, इसका मतलब 2 बार x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल है और 2 बार y के रेस्पेक्ट। तो देखते हैं, डेल u अपॉन डेल x करिए, एफ डैश वाई प्लस ए एक्स का a, इधर करिए साई डैश वाई माइनस ए एक्स का इंटू माइनस ए, एक बार और करो, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश वाई प्लस ए एक्स का इंटू ए, तो ए स्क्वायर है वो, प्लस साई डबल डैश वाई माइनस ए एक्स, फिर माइनस ए आएगा तो प्लस का ए स्क्वायर। आइए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन एफ डबल डैश वाई प्लस ए एक्स प्लस साई डबल डैश वाई माइनस ए एक्स। क्लियर। अभी तो मुझे y के रेस्पेक्ट करना है 2 बार। अब इसका y के रेस्पेक्ट करिए, डेल u अपॉन डेल y एफ डैश वाई प्लस ए एक्स इंटू वाई का 1 प्लस साई डैश वाई माइनस ए एक्स इंटू 1, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ डबल डैश वाई प्लस ए एक्स इंटू वाई का 1 साई डबल डैश वाई माइनस ए एक्स इंटू वाई का 1। इसकी वैल्यू ये यहां रख दीजिए, इसकी वैल्यू ये या जगह पे रख दो, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इधर ले आओ, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मैंने प्रूफ नहीं कराया, ये लेक्चर 1 में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको। ठीक है। आइए तो इसका आंसर है सी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और रह गया, इसे और चेक कर लेते हैं। u इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स y अपॉन x, तो पूछ रहा है x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y क्या होगा। आपको पता है जब ऊपर नीचे डिग्री, ये भी लेक्चर 2 में बताया है मैंने, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, यहां 1 यहां 1 माइनस 1 0, दैट इज n की वैल्यू 0। मैंने वहां यूलर थ्योरम प्रूफ कराई है, ये वाली थ्योरम आखिर आई कैसे, इसकी वैल्यू ये वाली nu आई कैसे, मैंने ये सब प्रूफ कराए हैं लेक्चर 2 में। ठीक है। तो जब n बराबर यहां 0 रख देंगे इस जगह पे, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू ए पार्ट सही है। तो ये क्वेश्चन कितने अच्छे थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा है u इक्वल टू ई की पावर x अपॉन वाई, तब x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, यहां डिग्री कितनी है, ऊपर 1 नीचे भी 1 माइनस 1 0, तो इसका मान 0।
देखें तो ए पार्ट सही है। ये देखिए 9 क्वेश्चन नंबर 9 du अपॉन dt, ये मैंने तीसरे लेक्चर में पहला ही कॉर्नरली लिखवाई है, पहला ही फॉर्मूला u इक्वल एफ एक्स वाई। इसका मतलब है u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, वेयर x इक्वल फाई टी और y इक्वल साई टी। इसका मतलब है x और y आर द फंक्शन ऑफ t। ऐसी कंडीशन में du ओवर dt आप कैसे निकालेंगे? तो डेल u अपॉन डेल x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डी वाई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला है इसका, और मैंने इस पर क्वेश्चन भी दिए हैं लेक्चर 3 में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये दे रखा है एफ एक्स वाई या एफ इक्वल साइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालिए। साइन का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हो गया 2x वाई स्क्वायर, क्योंकि y कांस्टेंट है तो इसका 2x। इसमें कितने की मल्टीप्लाई करा रहा है? x की। तो x डेल f अपॉन डेल x, या पहला लिख लीजिए ऐसे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब निकालिए डेल f अपॉन डेल y, तो ये बन गया कॉस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अंदर क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट, इसका हो गया 2y। इसमें y की मल्टीप्लाई करा रहा है तो y डेल f अपॉन डेल y आगे ले लीजिए। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फर्स्ट माइनस सेकंड ऐसे करवा रहा है, इसमें से इसे माइनस, तो x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y। इसमें से अगर इसे माइनस करें तो से में कट जाएगा, क्या आएगा? 0। तो इसकी वैल्यू कहां है? कौन सा क्वेश्चन था? 10वां। इसका मान होगा डी पार्ट सही है। तो क्लियर समझ में आ गए आपकी में? ठीक है।